यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसके उत्तर के कई आयाम हो सकते हैं। एक व्यक्ति या समाज जब मानसिक रूप से टूट जाता है, जब उसकी सोच नकारात्मक हो जाती है और जब उसे अपनी क्षमता पर विश्वास नहीं होता, तब वे सफलता प्राप्त करने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में न केवल व्यक्तिगत विकास रुक जाता है, बल्कि समाज का भी विकास बाधित होता है। इस परिस्थिति से उबरने के लिए हमें कई दृष्टिकोणों से इस पर विचार करना होगा। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। एक टूटे विचार और नकारात्मक मानसिकता। जब किसी व्यक्ति के विचार टूटे हुए होते हैं, तो वह लगातार असफलता, निराशा और चिंता में रहता है। ऐसे व्यक्ति को लगता है कि जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। उनके सोचने का तरीका बदल जाता है और वे सिर्फ नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देने लगते हैं। इस मानसिकता से उभरना अत्यंत कठिन हो सकता है, क्योंकि यह व्यक्ति को अंदर से कमजोर कर देती है। यह मानसिकता उनके हर प्रयास में रुकावट पैदा करती है और उन्हें सफलता से दूर कर देती है। मानव मनोविज्ञान के अनुसार, जब किसी व्यक्ति की मानसिकता नकारात्मक हो जाती है, तो वह अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने की बजाय खुद को उन समस्याओं में उलझाता चला जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति की आत्मविश्वास की कमी होती है और उसे यह महसूस होता है कि वह किसी भी चुनौती का सामना नहीं कर सकता। मनोबल का टूटना और समाज पर इसका प्रभाव। जब किसी व्यक्ति का मनोबल टूट जाता है, तो वह खुद को शक्तिहीन महसूस करने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि चाहे वह कितना भी प्रयास कर ले, सफलता उसके हाथ नहीं लग सकती। यह स्थिति व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी देखी जा सकती है। जब एक समाज का मनोबल टूट जाता है, तो वह समाज अपनी चुनौतियों का सामना करने में असमर्थ हो जाता है। ऐसा समाज अपने आप को विकास से दूर पाता है। यह स्थिति किसी आपदा, युद्ध, आर्थिक मंदी या फिर किसी राजनीतिक अस्थिरता के कारण उत्पन्न हो सकती है। जब समाज के लोग खुद को कमजोर और असहाय महसूस करने लगते हैं, तो वे अपनी समस्याओं का हल ढूंढने की बजाय उन समस्याओं में डूब जाते हैं। उम्मीद की किरण, आत्मनिरीक्षण और सुधार। हालांकि इस निराशाजनक स्थिति से बाहर निकलने का भी एक मार्ग है। सबसे पहले यह आवश्यक है कि व्यक्ति या समाज आत्मनिरीक्षण करे। उन्हें यह समझना होगा कि उनके विचार क्यों टूटे हुए हैं और वे अपनी समस्याओं का सामना क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आत्मनिरीक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को अपनी आंतरिक शक्तियों और कमजोरियों को पहचानने में मदद करती है। आत्मनिरीक्षण के बाद व्यक्ति को यह देखना होगा कि वे किन क्षेत्रों में सुधार कर सकते हैं। यह सुधार मानसिकता, सोचने का तरीका या फिर कार्यों में हो सकता है। जब व्यक्ति यह समझने लगता है कि उसकी असफलता का मुख्य कारण उसकी नकारात्मक सोच है, तो वह उसे बदलने का प्रयास करता है। 4 आत्मविश्वास की पुनर्स्थापना। टूटे हुए विचार और मनोबल से बाहर निकलने का सबसे महत्वपूर्ण कदम है आत्मविश्वास की पुनर्स्थापना। आत्मविश्वास वह ईंधन है जो व्यक्ति को उसकी चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। आत्मविश्वास तभी आता है जब व्यक्ति अपने आप पर विश्वास करना शुरू करता है और उसे यह महसूस होता है कि वह किसी भी समस्या का सामना कर सकता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। सबसे पहले व्यक्ति को छोटे छोटे लक्ष्यों को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। जब वह छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करता है, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। फिर वह धीरे धीरे बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ सकता है। आत्मविश्वास केवल व्यक्तिगत विकास के लिए ही नहीं, बल्कि समाज के लिए भी आवश्यक है। जब समाज के लोग अपने आप पर विश्वास करना शुरू करते हैं, तो वे सामूहिक रूप से समाज के विकास में योगदान देने लगते हैं। 5 सकारात्मक सोच और सकारात्मक वातावरण। जब व्यक्ति या समाज टूट जाता है, तो उसे एक सकारात्मक वातावरण की आवश्यकता होती है। यह वातावरण उसे पुनर्जीवित करने में मदद करता है। सकारात्मक सोच और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताने से व्यक्ति की मानसिकता बदलने लगती है। जब वह देखता है कि अन्य लोग कठिनाइयों का सामना करके भी सफल हो रहे हैं, तो वह भी अपने आप को उन लोगों की तरह देखने लगता है। सकारात्मक सोच का अर्थ यह नहीं है कि समस्याओं को अनदेखा किया जाए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि समस्याओं का सामना करते हुए उनका हल ढूंढने का प्रयास किया जाए। सकारात्मक सोच व्यक्ति को आशावादी बनाती है और उसे यह विश्वास दिलाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, उसका समाधान अवश्य होगा। 6
चुनौतियों का सामना करने की कला। टूटे हुए विचारों और मनोबल को ठीक करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है चुनौतियों का सामना करने की कला सीखना। जीवन में चुनौतियां आना स्वाभाविक है, लेकिन उनका सामना करना व्यक्ति की सबसे बड़ी कला है। इस कला को सीखने के लिए व्यक्ति को अपने डर का सामना करना होगा। डर व्यक्ति को कमजोर बनाता है, लेकिन जब वह अपने डर का सामना करता है तो वह अंदर से मजबूत होता है। चुनौतियों का सामना करने से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है और उसे यह एहसास होता है कि वह किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है। 7. प्रेरणा और मार्गदर्शन। टूटे हुए व्यक्ति को प्रेरणा और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। प्रेरणा वह शक्ति है जो व्यक्ति को उसकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करती है। जब व्यक्ति निराश होता है तो उसे किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो उसे सही दिशा दिखा सके। यह व्यक्ति उसका मार्गदर्शक या फिर किसी प्रेरणादायक व्यक्ति का उदाहरण हो सकता है। प्रेरणादायक कहानियां व्यक्ति को उसकी निराशा से बाहर निकालने में मदद करती हैं। जब वह देखता है कि अन्य लोग कठिनाइयों का सामना करके भी सफल हो रहे हैं तो उसे भी अपनी क्षमता पर विश्वास होने लगता है। इसी तरह मार्गदर्शन व्यक्ति को सही दिशा में ले जाता है। 8. सफलता की परिभाषा को समझना। कई बार व्यक्ति इसलिए टूट जाता है क्योंकि वह सफलता की परिभाषा को सही ढंग से नहीं समझ पाता। उसे लगता है कि सफलता केवल बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने में है, लेकिन वास्तव में सफलता का अर्थ है व्यक्तिगत विकास, संतोष और मानसिक शांति। जब व्यक्ति इस बात को समझ जाता है कि हर छोटी जीत भी सफलता का हिस्सा है, तो वह अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाना शुरू करता है। उसे यह एहसास होता है कि जीवन में हर कदम महत्वपूर्ण है और उसे निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। 9. समाज की भूमिका। जब किसी व्यक्ति का मनोबल टूटता है तो समाज का भी यह कर्तव्य होता है कि वह उस व्यक्ति की मदद करे। समाज का समर्थन व्यक्ति को उसकी चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। जब व्यक्ति को यह महसूस होता है कि वह अकेला नहीं है और उसके साथ लोग खड़े हैं, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। समाज का सकारात्मक वातावरण व्यक्ति को उसके टूटे हुए विचारों से बाहर निकालने में मदद करता है। एक सहायक समाज व्यक्ति को उसकी असफलताओं से सीखने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। 10. आत्म सुधार की प्रक्रिया। अंततः टूटे हुए विचारों और मनोबल से बाहर निकलने का सबसे महत्वपूर्ण कदम आत्म सुधार है। व्यक्ति को यह समझना होगा कि वह अपनी स्थिति को केवल अपने प्रयासों से बदल सकता है। आत्म सुधार का अर्थ है व्यक्ति का खुद पर काम करना और अपनी कमजोरियों को दूर करना। आत्म सुधार की प्रक्रिया में व्यक्ति को धैर्य रखना होता है। यह एक धीमी प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन यह अत्यंत प्रभावी होती है। जब व्यक्ति निरंतर प्रयास करता है और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, तो वह धीरे धीरे अपनी चुनौतियों से बाहर निकल आता है। निष्कर्ष। टूटे हुए विचारों और मनोबल से बाहर निकलना कठिन हो सकता है, लेकिन यह असंभव नहीं है। सफलता प्राप्त करना जीवन में हर व्यक्ति का सपना होता है। इसके लिए लोग कड़ी मेहनत, समर्पण और अनुशासन का पालन करते हैं। लेकिन केवल सफलता प्राप्त कर लेना ही महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि उसके बाद क्या किया जाता है यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कई लोग सफलता की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ढिलाई बरतते हैं और उनकी प्रगति रुक जाती है। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि सफलता प्राप्त करने के बाद क्या किया जाना चाहिए ताकि व्यक्ति निरंतर प्रगति कर सके और दीर्घकालिक सफलता प्राप्त कर सके। एक अविनम्रता और आभार बनाए रखें। सफलता के बाद सबसे पहला कदम होता है विनम्र और आभारी बने रहना। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने सफलता के स्रोतों और उन लोगों को याद रखें जिन्होंने आपके सफर में आपकी मदद की। जो व्यक्ति विनम्रता से सफलता को स्वीकार करता है, वह दूसरों की नजर में भी आदरणीय होता है। आभार व्यक्ति को जमीनी हकीकत से जोड़े रखता है और उसे यह याद दिलाता है कि सफलता अकेले प्रयासों से नहीं, बल्कि टीम व सहयोग से प्राप्त होती है। विनम्रता से आपका व्यक्तित्व और अधिक निखरता है और लोग आपके साथ जुड़ने के लिए प्रेरित होते हैं। आभार व्यक्त करने का यह मतलब है कि आप अपनी उपलब्धियों का श्रेय खुद तक सीमित नहीं रखते, बल्कि इसे अपने टीम, परिवार और समाज के साथ साझा करते हैं। इससे आप और अधिक लोगों का विश्वास और समर्थन हासिल करते हैं। 2. निरंतर सीखते रहें। सफलता के बाद कई लोग सोचते हैं कि अब उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया है और उन्हें अब और कुछ नया सीखने की आवश्यकता नहीं है।
लेकिन वास्तविकता यह है कि सीखने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। सफलता प्राप्त करने के बाद भी आपको नई चीजें सीखते रहना चाहिए और अपने कौशल को निखारते रहना चाहिए। तकनीकी विकास और बदलते समय के साथ अपने आप को अद्यतन रखना बहुत जरूरी होता है। शिक्षा और ज्ञान का विस्तार करने से आप नई चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकते हैं। इसके अलावा आप अपने व्यवसाय या पेशे में आने वाली नई प्रौद्योगिकियों, नीतियों या प्रवृत्तियों से परिचित रहेंगे। 3. अपने लक्ष्य पुनः निर्धारित करें। सफलता प्राप्त करने के बाद जीवन में अगले लक्ष्य तय करना बेहद जरूरी होता है। अगर आप केवल एक ही लक्ष्य पर टिके रहते हैं और उसके बाद आगे नहीं बढ़ते, तो आप स्थिर हो सकते हैं। जीवन में निरंतर प्रगति और विकास के लिए नए लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, चाहे वह व्यक्तिगत हो या पेशेवर। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सफलता की यात्रा निरंतर चलती रहती है और उसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। नए लक्ष्य तय करके आप अपनी ऊर्जा को एक नई दिशा में केंद्रित कर सकते हैं और अपनी प्रगति को बनाए रख सकते हैं। 4. निवेश और वित्तीय प्रबंधन करें। सफलता के बाद खासकर आर्थिक रूप से अपने धन का सही प्रबंधन और निवेश करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अक्सर लोग सफलता के नशे में फिजूल खर्ची करते हैं और बाद में पछताते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि आप अपनी कमाई का सही ढंग से निवेश करें और एक मजबूत वित्तीय योजना बनाएं। वित्तीय स्थिरता दीर्घकालिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण होती है। चाहे वह व्यापार हो, नौकरी हो या कोई अन्य पेशा, आपको अपने पैसे को निवेश करने के अच्छे अवसरों की तलाश करनी चाहिए। इसके साथ ही फिजूल खर्ची से बचें और बजट बनाकर चलें ताकि आपका भविष्य सुरक्षित रहे। 5. समाज को वापस दें। सफलता का असली आनंद तब आता है जब आप उसे समाज के साथ साझा करते हैं। अगर आपने सफलता प्राप्त की है तो इसे अपने तक सीमित रखने के बजाय समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझें। आप समाज के विभिन्न वर्गों की मदद कर सकते हैं, जैसे कि गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करना, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देना या पर्यावरण संरक्षण में हिस्सा लेना। अपने सफलता का कुछ हिस्सा समाज के लिए समर्पित करने से न केवल आप एक बेहतर इंसान बनते हैं, बल्कि समाज भी आपके योगदान की सराहना करता है। इससे आपके नाम और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है और आप समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक हो सकते हैं। 6. मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सफलता के बाद कई बार लोग अपनी सेहत का ध्यान रखना भूल जाते हैं। हालांकि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना उतना ही जरूरी होता है जितना कि सफलता प्राप्त करना। अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो आप अपनी सफलता का आनंद नहीं उठा पाएंगे। इसके लिए आपको नियमित रूप से योग, ध्यान, व्यायाम और उचित आहार का पालन करना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य के लिए तनाव प्रबंधन तकनीकों को अपनाना जरूरी है। सफलता के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं और अगर आप अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे तो यह आपको आगे चलकर नुकसान पहुंचा सकता है। 7. संबंधों को मजबूत करें। सफलता के बाद अपने परिवार, मित्रों और पेशेवर संबंधों को मजबूत करना भी महत्वपूर्ण होता है। कई बार लोग सफलता के बाद इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे अपने करीबी लोगों के साथ समय बिताना भूल जाते हैं। इससे उनके व्यक्तिगत संबंध कमजोर हो सकते हैं। संबंधों को मजबूत करने के लिए समय निकालें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं और उनके साथ अपनी खुशियों और दुखों को साझा करें। सफल व्यक्ति वही होता है जिसके पास अच्छे संबंध होते हैं और जो अपने लोगों के साथ जुड़ा रहता है। 8. समय प्रबंधन और अनुशासन बनाए रखें। सफलता के बाद कई बार व्यक्ति अपने समय प्रबंधन और अनुशासन में ढिलाई बरतते हैं। यह बेहद महत्वपूर्ण है कि आप समय का सही उपयोग करें और अपने दिनचर्या में अनुशासन बनाए रखें। समय प्रबंधन आपको अधिक प्रभावी बनाता है और आपके काम को बेहतर तरीके से पूरा करने में मदद करता है। इसके साथ ही अनुशासन आपको सफलता के उच्चतम शिखर पर पहुंचने में मदद करता है। चाहे आप कितने भी सफल क्यों न हो जाएं, अनुशासन का पालन करना आपको लगातार ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। 9. प्रेरणा स्रोत बने। सफलता प्राप्त करने के बाद आपको एक प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करना चाहिए। आपकी कहानी और आपके संघर्ष अन्य लोगों के लिए प्रेरणादायक हो सकते हैं।
इसलिए सफलता के बाद समाज और अपने साथियों के साथ अपनी यात्रा साझा करें। आप अपने अनुभवों के माध्यम से अन्य लोगों को सिखा सकते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी चुनौतियों का सामना किया और सफलता प्राप्त की। प्रेरणा का स्रोत बनने से न केवल आप दूसरों की मदद करते हैं, बल्कि यह आपको भी आत्मसंतुष्टि का अनुभव कराता है। 10 भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहें। सफलता कभी स्थिर नहीं रहती। यह जरूरी है कि आप अपने आप को भविष्य की चुनौतियों के लिए हमेशा तैयार रखें। सफलता के बाद चुनौतियां और भी बड़ी हो सकती हैं, और उन चुनौतियों का सामना करने के लिए आपको मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहना होगा। नए अवसरों की तलाश करें और उनके लिए खुद को तैयार करें। इसके साथ ही आपको यह भी ध्यान में रखना होगा कि असफलता का डर आपको पीछे न खींचे। हर असफलता आपको कुछ नया सिखाती है, और यह जरूरी है कि आप उसे सकारात्मक तरीके से लें। निष्कर्ष: सफलता प्राप्त करने के बाद व्यक्ति के सामने कई विकल्प और चुनौतियां होती हैं। सही दृष्टिकोण और योजना के साथ आगे बढ़कर आप अपनी सफलता को दीर्घकालिक बना सकते हैं। विनम्रता, सीखने की प्रक्रिया, वित्तीय प्रबंधन, संबंधों की देखभाल और समाज के प्रति योगदान जैसी चीजें आपको एक संपूर्ण और संतुलित जीवन जीने में मदद करती हैं। इसलिए जब भी आप सफलता प्राप्त करें, यह याद रखें कि वह केवल एक पड़ाव है, यात्रा का अंत नहीं। अपनी सफलता को न केवल अपने लिए बल्कि समाज और अन्य लोगों के लिए भी सार्थक बनाएं। सफलता का असली अर्थ तब होता है जब आप खुद को और दूसरों को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य करते हैं।